ग्रेच्युटी पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि राजस्थान का ये केस है और ये हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। तो क्या दिया है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी हम चर्चा करते हैं। आप मुझे देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं राम प्रकाश गौतम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। स्क्रीन पे जजमेंट आपके सामने है। अगर इस जजमेंट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की साइट से आप कर सकते हैं। इसमें राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब रोडवेज जो है, राजस्थान रोडवेज वो है। और यहाँ पे जो जजमेंट आया है ये राजस्थान रोडवेज का केस था। इसमें क्या हुआ है कि जो पिटीशन नंबर है 2839 बाय 2012, इसमें राजस्थान हाई कोर्ट में पहले ये केस दिया गया था जहां पे जजमेंट आया था और उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंटिन्यू रखा। क्या था केस, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैं जजमेंट का मेन पॉइंट हाईलाइट कर रखा हूं, इसे रीड कर लेता हूं, उसके बाद समरी में मैं आपको हिंदी में बोल दूंगा। इसमें क्या है कि एक लेडी जो है अपने हस्बैंड, जो जिसका हस्बैंड डेथ कर चुका है, उसके बिहाफ पे ये केस फाइल की है। और उसका हस्बैंड एज ए कंडक्टर पोस्ट, कंडक्टर जो होता है बस में, वो 15 मार्च 1979 79 को ज्वाइन किया था अलवर डिपो में। अलवर राजस्थान पे है और वो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी रोडवेज में था। एज पर लेडी, उसके लेडी के बेसिस पे उसका हस्बैंड जो है उसको वॉलेंट्री रिटायर माना जाए सर्विस से, इंस्टीड ऑफ रिजाइन, यानी कि रिजाइन दिया है। लेकिन उसको, उसका हस्बैंड रिजाइन दिया था, क्यों दिया था आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन लेडी का कहना है इसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट माना जाए। क्यों, उसका भी डिफेंस किया गया है जजमेंट में और रीजन दिया गया है। जब बंदा रिजाइन दिया तो उसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्यों माना जाएगा। इसमें इन्होंने कहा कि एक बार क्या हुआ था कि जो रेस्पोंडेंट्स है, जो लेडीज है, उनका हस्बैंड एक बार बीमार हो गए थे और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट का अपना एप्लीकेशन 28 जुलाई 2005 को अपने बीमार होने का हेल्थ इशू दे करके उन्होंने दिया था, जिसे वॉलंटरी रिटायर पास नहीं किया गया एप्लीकेशन में। और वहां की जो संस्था थी, अथॉरिटी जो है रोडवेज की, उन्होंने उसको नहीं माना। जब नहीं माना तो सब्सिक्वेंटली इन्होंने क्या किया, उनका हस्बैंड ने 3 मई 2006 को अपना रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन 31 मई 2006 को एक्सेप्ट कर दिया गया और वह ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया और उनको जो बेनिफिट होता है वो सारे पे कर दिया गया था। पॉइंटिंग आउट दैट ही हैड erred in mentioning resignation and he desired to retire in view of his earlier application for voluntary retirement। अब उन्होंने रिजाइन दिया और रिजाइन के बेस पे उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। लेकिन अब उनका कहना है जो मैं पहले एप्लीकेशन दिया था वॉलेंट्री रिटायरमेंट का, वो माना जाए। अब he should be treated as having voluntarily retired with consequent retirement benefits. The respondent, after her husband's death, approached the High Court with such prayer। लेडी ने क्या की, अपने हस्बैंड का जो एप्लीकेशन था वॉलेंट्री रिटायरमेंट की जो मांग की थी, उस एप्लीकेशन को लेकर हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट में वो सारी कहानी बताती है। और उसने कही जो पेंशन होना चाहिए वो उसको सिक वॉलेंट्री रिटायरमेंट होना चाहिए, यानी कि बीमार थे जिसके चलते रिटायरमेंट उन्होंने लिया, उस हैसियत से मिलना चाहिए। राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है उसने भी इसका खिलाफ किया। जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो इस सुप्रीम कोर्ट में केस लेके कौन गया, हाई कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया था। तो ट्रांसपोर्ट यूनियन, ट्रांसपोर्ट वाले जो थे अथॉरिटी, वो चैलेंज किए। वहां पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया, सील कुमार जैन वर्सेस द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे भी यही केस हुआ था। इस केस का हवाला दे करके the applicants were directed to treat respondent's husband as having voluntarily retired and release the retirement benefits to which he was entitled। और एप्लीकेंट ने ये कहा, एप्लीकेंट का वकील जब ये डिफेंस में रेफरेंस वगैरह दिया तो उसने ये मतलब रिक्वेस्ट किया कि
जो अप्लीकेंट है इसके हस्बैंड को वॉलेंट्री रिटायरमेंट का जो बेनिफिट होता है वो देना चाहिए, ना कि रेजिग्नेशन का। सारी चीजों को जज में देखा गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, therefore directed that the applicants to treat the respondent's husband to have retired from service on the date he was relieved and pay the retiral benefits. The division bench has retired the said position. बेंच ने कहा कि इसको रिटायर्ड ही माना जाएगा उस दिन से। द राइट टू सीक फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इन स्टिपुलेटेड इन रूल 50 ऑफ राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन रूल 1996 as indicated above, since the same provides for 20 years of qualifying service, 20 साल का क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए, इस बंदा ने किया। द रेस्पोंडेंट हस्बैंड, इस लाइन को नॉर्मल लाइन है, मैं हाईलाइट कर रखा हूं, उसको ही आपको बताऊं मेन लाइन को। एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय द लर्न counsel for the respondents, section 41B of the payment of gratuity act 1972, ग्रेचुइटी एक्ट 1972 का सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द ग्रेचुइटी शैल बी पेबल इफ द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज आफ्टर 5 years of continuous service and such termination would include resignation एज वेल। यहाँ पे जो ग्रेचुइटी एक्ट 1972 का सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी है, उसमें लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट का जो प्रोसीजर है वही माना जाएगा, चाहे अगर कोई बंदा रिजाइन भी दे दिया है तो अगर वो 5 साल तक कंटिन्यू काम किया है तो इस केस में इस बंदे ने 5 साल कंटिन्यू काम किया था, इसलिए if already not paid such payment shall be made within 4 weeks from this date। तो इसलिए यहाँ पे जजमेंट में आया, जज ने कहा कि इसका जो ग्रेचुइटी एक्ट में लिखा हुआ है 41B में, इसको आप फॉलो करिए इस सेक्शन का, और इस बंदे को सारी बेनिफिट आप प्रोवाइड करिए, और अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है तो इसको पे कर दीजिए। और उसका टाइम उन्होंने 4 वीक का दिया, और यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एम्प्लॉय जीत गया और राजस्थान रोडवेज हार गया था। तो ये जजमेंट था जो दोस्तों, जो कि आर भानुमति के जज थे इसको मैं एक समरी में हिंदी में आपको कंटिन्यू बता देता हूं, क्योंकि आप इस तरह से हो सकता है नहीं समझे हो, तो एक बार मैं बता देता हूं कि एक अपील आया था जिसपे फैसला दिया है जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने, और उन्होंने सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी अपना जो ग्रेचुइटी एक्ट है उसके अनुसार, मैं जरा उस एक्ट पे आपको एक बार लेके चलता हूं उस पॉइंट पे, ताकि मुझे समझाने में इजी रहेगा। इसके अनुसार सेक्शन 41B के अनुसार जो रिटायरमेंट होता है, यानी टर्मिनेशन में सेवा से अगर कोई बंदा रिजाइन देता भी है तो वो रिजाइन आपको माना जाएगा सेवा निवृत्ति ही, सेवा समाप्ति माना जाएगा, यानी कि रिटायरमेंट ही माना जाएगा। माननीय कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान परिवहन की अपील पे दिया था, क्योंकि अपील जो किया गया था हाई कोर्ट में हारने के बाद राजस्थान परिवहन ने इसे चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे जज साहिबा ने, आर भानुमति जी ने, मृत जो एम्प्लॉय है उसकी वाइफ को ग्रेचुइटी देने का आदेश दिया। यही आदेश हाईकोर्ट में भी दिया गया था। इस एम्प्लॉय ने अपनी बीमारी का बहाना दिया था, यानी बहाना नहीं, हवाला कहें इस पे, क्योंकि बहाना नहीं था ही बीमार, और विभाग से उसने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहता, लेकिन नहीं दिया गया जब डिपार्टमेंट से, तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया था, और उसके कुछ ही दिन बाद आपने देखा कि उस बंदे की मृत्यु हो गई। एम्प्लॉय की वाइफ ने रिटायरमेंट का लाभ मांगने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका फाइल की थी। हाईकोर्ट ने भी इस लेडीज के, एम्प्लॉय की जो वाइफ है उसके सपोर्ट में जजमेंट दिया, उसके पक्ष में जजमेंट दिया, और उस लेडीज को कहा गया कि इनको पूरा का पूरा, इस लेडीज को इसके हस्बैंड की पूरी जो ग्रेचुइटी बनेगी वो दिया जाए।
कोर्ट ने कहा क्योंकि उसने लगातार 5 साल सर्विस किया है और इतना ही महत्वपूर्ण है, दिस इज इम्पोर्टेंट, और उसने सर्विस से रिजाइन दिया है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है कि चाहे रिजाइन हो या सेक्शन 41B में क्लियर लिखा हुआ है कि रेजिग्नेशन भी इंक्लूड है इसमें। अब और 5 साल का जो उसने किया है काम, 5 साल के लिए जो इसमें होना चाहिए, ये 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, ये 5 इयर्स का जो कंटिन्यूस सर्विस है इसमें उसने कोई ब्रेक नहीं किया, इसलिए रिजाइन तक उसने फुल सर्विस अपना किया है, सो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी का हकदार है। इस फैसला से परिवहन विभाग में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था, जो कि मैं आपको कहा, और यहाँ पे ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत वॉलेंटरी रिटायरमेंट मान लिया गया रेजिग्नेशन को, और बंदे को सारी बेनिफिट रेजिग्नेशन वाला दिया गया नहीं, बल्कि दिया गया वॉलेंटरी रिटायरमेंट वाला, यानी रेजिग्नेशन में बेनिफिट कम हो जाती और रिटायरमेंट में बेनिफिट ज्यादा मिलता। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, और अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर हमसे पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको बताने का। थैंक यू, बाय बाय।